भारत की आज़ादी के सारे नेताओं के कारण आज हमें आज़ादी मिली, लेकिन हमें यह देखना है कि इनको महान बनाने के लिए किन लोगों ने सामर्थ्य दिया था। वे आम आदमी ही थे, लेकिन ज़्यादातर हम इतिहास के पन्नों में सिर्फ कुछ प्रमुख चेहरे ही देख पाते हैं और उनके पीछे जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनका नाम, चेहरा या उनका अस्तित्व ही नहीं होता है। लेकिन उनके आज परिवार वाले खुशी खुशी अपनी उस कुर्बानी को कोई मूल्य ही नहीं रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे दादाजी ने भी आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, लेकिन और हमारा घर, परिवार, हमारी जायदाद सब कुछ चले गया था, लेकिन फिर भी हमें हमारे परिवार वालों ने ना तो कोई कंपनसेशन, ना तो कोई सब्सिडी या ना तो कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स में हमने फ़ायदा उठाने का सोचा। तो हमें यह देखना है कि ये सारे नेता तो हमारे लिए प्रेरणादायक है ही, लेकिन उन्होंने कितने ही लाखों करोड़ों लोगों को उकसाया था जिससे हम अनीति, अधर्म के विरुद्ध लड़ सके। और अगर हम इन सब नेताओं को गौर से देखें तो ये सारे नेता ज़्यादातर बूढ़े हैं, इसमें से कोई भी जवान नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद या गिने चुने नेता ही है जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस चरम सीमा को उपलब्ध किया था। और एक विशेष बात है कि इन सभी नेताओं ने सिर्फ क्रांति की और अधर्म के विरुद्ध लड़ा, लेकिन उसी समय पर भारत आध्यात्मिक स्तोत्र का केंद्र भी था। लेकिन हमने अंग्रेजों पर आध्यात्म का प्रभाव डालना ही भूल गए और हम सिर्फ लड़ाई में ही व्यस्त थे। अगर हम अपना आध्यात्म का प्रयोग करते तो आज विश्व का नक्शा और कुछ ही होता। और आज की दृष्टि में हमें एक विश्व पटल पर हमें सोचना है, क्योंकि आज कोई भी दूसरों पर आक्रमण करना या दूसरों की आज़ादी छीनने के लिए नहीं कर रहा है। तो हमें आध्यात्म को बढ़ावा देना चाहिए और मनुष्य को अपने अंदर का छुपा हुआ शैतान को भगाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस चित्रकलाओं से हमें बहुत ही अच्छे संकेत मिलते हैं कि हमारे मनीषी या हमारी सभ्यता किस तरह से उन्नत थी और वह अपने अंदर पवित्रता लाकर सारे संसार को किस तरह देखना चाहते थे। तो अगर हम इस चित्रकला को ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे अंदर जितने भी बुरे संस्कार हैं, अवगुण है, विकार है, दोष है, अगर हम उन्हें निकाल फेंकें तो हम कितना अच्छा पर्यावरण बना सकते हैं। विश्व में आज हजारों सालों से अगर हम अपने एवोल्यूशन को देखें तो हम जानवरों से बढ़कर मनुष्य बने, और लेकिन वही चीज़ें हमारे अंदर अभी भी पनप रही है। इसलिए आज हमें अपने अंदर से उस जानवर को मार भगाना है। सिर्फ भारत ही नहीं, हर एक देश का हर एक व्यक्ति को यही काम करना है, क्योंकि हर कोई लालची है या तो स्वार्थी है या अपने आप को तृप्त करने के लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार है। यह आज लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारे स्वयं से ही है। इसलिए इस चित्रकला के अंदर इतनी अच्छी से, इतनी खूबसूरती से एक एक चीज़ें इसका दृष्टांत दिखाई दे रहा है कि अगर हम अपने अंदर अपने आप को निर्मल बनाएं तो बाहर का पर्यावरण और बाहर का जगत हमें सुंदर ही दिखाई पड़ेगा। और यही संदेश हमें सबको देना है, जिससे हर कोई अपने अंदर एक पवित्र, निर्मल और दूसरों को सहायक बनने वाले व्यक्ति बने और दूसरों की मदद करें। अगर विश्व के 800 करोड़ लोग यही सभी एक साथ करना प्रारंभ कर दें
और हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और दूसरे प्राणियों को हानि ना पहुंचाएं, पूरे वेजिटेरियन हो जाए, वेगन हो जाए और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, स्वच्छता कायम करें और अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, समाज में अच्छे से रहे, अच्छी नीति पूर्वक कमाई करें। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही आज़ादी है। धन्यवाद।